Hello everyone, this is Aditya Kesharwani. Welcome to my YouTube channel Sapient Tutorials. So we are back with another golden opportunity. In this video we will going to learn. आपको मैं बताने वाला हूँ बेसिकली कि बहुत सारे स्टूडेंट जो पूछते हैं मुझसे कि सर फॉरेन कंट्रीज में बेसिकली अब्रॉड में स्टडी करने के लिए या मास्टर्स हो या पीएचडी के लिए किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर होता है, तो उन सब का बहुत ही डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ. आज के वीडियो में वो चीज़ नहीं बात करेंगे हम, उसके लिए मैं कुछ टाइम बाद उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा. आज हम बात करने जा रहे हैं स्टडी इन जापान फॉर यूजी एंड पीजी स्टूडेंट. अगर आपको जापान में पढ़ना है यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स को, तो बेसिकली आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. आपको मैं क्लियर कर देता हूँ. यहाँ पे जो है स्कॉलरशिप जो होती है वो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती है. आपको कुछ भी आपको चार्ज बिल्कुल भी नहीं देना पड़ता है. इवन जो आपके फ्लाइट्स के टिकट्स होते हैं वो सब भी क्या होता है कि वो सब भी आपको बिल्कुल नहीं देना पड़ता है. ठीक है, तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ. ठीक है, अभी क्या है कि ड्यू टू माई एग्जाम तो काफी चीजें अपॉर्चुनिटी मिस हो गई. तो यहाँ पे जो मैं आज बात करने जा रहा हूँ बेसिकली यूजी स्टूडेंट को कंसिडर करते हुए पीजी स्टूडेंट की डेट निकल चुकी है. ये मेरी तरफ से गलती हो गई, सॉरी फॉर दिस, क्योंकि मैं नहीं देख पाया इस चीज को. मैं खुद ही थोड़ा सा बिजी था अपने एग्जाम को लेकर, दैट्स इट. तो पीजी स्टूडेंट्स के लिए डेट निकल चुकी है. बट मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ कि जब भी जैसे अभी जापान की बात कर रहे हैं, तो अगर जापान में आपको अप्लाई करना है तो आपको 1 ईयर पहले से अप्लाई करना पड़ता है. सो अगर आप अभी मास्टर्स कर रहे हो, क्योंकि मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट जो कनेक्टेड है वो एमएससी इस बार करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने जैम के बारे में इंफॉर्मेशन बेसिकली ज्यादातर देता हूँ. ठीक है, तो अभी जो है वो मास्टर्स में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे. तो मैं यही कहूंगा कि आप क्या करोगे नेक्स्ट ईयर, मतलब कि क्योंकि अगर आप पीएचडी में इनरोल्ड होना चाहते हो जापान से, अगर आप करना चाहते हो 2023 में आपकी पीएचडी होगी, तो 2022 में आपको किसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा? अगर आप जापान में जाना चाहते हो तो 2022 में अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो उन स्टूडेंट को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप रेगुलरली इस साइट को फिर ओपन करके चेक करते रहिएगा. मैं क्या क्या डिटेल्स होती है आप एक बार एटलीस्ट आपको पता हो जाए, वो सारा डिटेल में आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या क्या एप्लीकेशन फॉर्म होता है. ऑल्सो अगर आपके कजन्स ब्रदर हो जो अभी 12th पास आउट हो, तो अगर उनको यूजी में अगर वो यूजी में इंटरेस्टेड है, ठीक है, अगर वो यूजी कोर्स में इंटरेस्टेड है, बीएससी हो गया या बीटेक हो गया, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी. अगर आप अपने कजन्स को, जो भी आपके छोटे भाई वगैरह हो, तो उनको आप ये चीज बता सकते हो. बट यही थोड़ा सा डेट का हो गया इस बार, मतलब मैं नहीं चीजों को देख पाया, तो डेट का इशू है. डेट यूजी वाले स्टूडेंट के लिए अभी है, पीजी वाले के लिए निकल चुकी है. तो डायरेक्टली मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपको डायरेक्टली फॉर्म पे की तरफ दिखाता हूँ कि बेसिक क्या क्या चीजें हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑफिशियल साइट खोल ली है, एम्बेसी ऑफ जापान इन इंडिया. ठीक है, स्टडीइंग इन जापान, जापानीज गवर्नमेंट मैक्स्ड स्कॉलरशिप. बेसिकली इस स्कॉलरशिप का क्या नाम है? मैक्स्ड स्कॉलरशिप. प्लीज आप इन सब स्कॉलरशिप का एक लिस्ट बना लो. अगर आपको प्रिपरेशन करनी है आगे फर्दर, आप सोच रहे हो आपको अब्रॉड में स्टडी करनी, तो जो भी इंफॉर्मेशन एक जगह उसको लिखते रहो और ट्राई करते रहो, फिर हर साल उसको चेक करने का. एक अभी ये तो जापान का मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनका स्कॉलरशिप निकलता है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो द पर्पस ऑफ दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम इज टू एक्सेप्ट एक्सीलेंट ह्यूमन रिसोर्सेज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया to Japan as international student to promote mutual understanding with foreign countries and to form human network to strengthen education. ठीक है, ये सारी चीजें आप देख लो. नोट में है कि owing to the ongoing situation related to COVID-19 की वजह जो सिचुएशन चल रही, there is a possibility that the application procedure could be changed और स्टॉप एट अ लेटर स्टेज. में भी कुछ भी हो सकता है, कोविड का टाइम चल रहा है तो काफी कुछ है, तो अभी एकदम आपको गारंटी या नहीं हो पाएगा. ठीक है, and the embassy may entirely cancel the selection of a candidate of the scholarship program for. अगर देखो सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा कोविड है, तो बहुत सारी कंट्रीज, नहीं कोई भी कंट्री होगी नहीं चाहेगा कि इस समय इंडिया स्टूडेंट को लेना. अगर सिचुएशन इंप्रूव होती है तो वो लेंगे. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो टाइप जैसा रिसर्च स्टूडेंट, इसमें आप देख सकते हो मास्टर्स और पीएचडी कोर्सेज के लिए. ठीक है, नंबर ऑफ स्कॉलरशिप यहाँ पे दिया नहीं गया है. डेट क्या हो चुकी है? एप्लीकेशन पीरियड जो था 20 अप्रैल को फॉर्म आया था इसका, और 16 मई तक डेट थी. तो अभी क्या है, इसका एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ हो चुका है, अब नहीं हम अप्लाई कर सकते, एप्लीकेशन क्लोज हो चुका है. और देख रहे हो आप एप्लीकेशन क्लोज फॉर 2022, मतलब एक साल आगे के लिए था. ठीक है, तो अभी आपको क्या है कि अगर आप पीएचडी के लिए सोच रहे हो, तो अभी आपको जब आप सेकेंड ईयर में अपने एमएससी में पहुंच जाओगे तब आपको अप्लाई करना है. ठीक है, जैसे आपका फर्स्ट ईयर खत्म होता है तो आप अप्लाई करो, सेकेंड ईयर में अप्लाई करो, देन
क्योंकि एक साल के पहले आपको ये अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए आप देख सकते हो अंडर ग्रेजुएट लेवल लीडिंग टू बैचलर्स डिग्री अप टू 15, दोज अप्रॉक्स 15 एप्लीकेंट विल प्रोसीड टू वर्ल्ड वाइड, मतलब बेसिकली 15 स्टूडेंट्स को यहाँ पे ये लेंगे। डेट 20 अप्रैल से 28 मई 2021, आज 26 मई है, 2 दिन बचा। आई नो टाइम का थोड़ा सा इस बार हो गया, मैं नहीं देख पाया, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी स्टूडेंट, अलग से भी कई सारे कोर्सेज है, आप अगर किसी को उसमें भी इंटरेस्ट हो आप यहाँ पे ओपन करके देख लेना। बेसिकली मैं इसका और इसका आपको दिखा देता हूँ। अंडर ग्रेजुएट लेवल, ठीक है, ये सारी चीजें आप इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना। कुछ स्पेशलाइज ट्रेनिंग और कॉलेजेस स्टूडेंट के लिए कोर्सेज होते हैं, तो उसके भी आप देख सकते हो यहाँ पे इनरोल ओपन करके, ये सारी चीजें देख लेना, ठीक है। और यंग लीडर प्रोग्राम स्टूडेंट, टीचर ट्रेनिंग स्टूडेंट, अगर आपको ये सब में कुछ भी इंटरेस्ट है तो आप साइट खोल के देख सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको अब फॉर्म के बारे में थोड़ा सा दिखा देता हूँ यूजी वाले का। यहाँ पे पढ़ सकते हो अटेंशन टू जापानीज गवर्नमेंट स्कॉलर, ऑल एप्लीकेंट प्रोसीजर फॉर जापानीज गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस एंड मैथ्स स्कॉलरशिप आर कंडक्टेड थ्रू जापानीज एम्बेसीज कंसल्टेंट इन योर कंट्रीज, ठीक है। इफ यू रिक्वायर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जापानीज गवर्नमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट द जापानीज एम्बेसी, ठीक है। ये सारी चीजें अब मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप करके दिखाता हूँ कि क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, यहाँ पे कैसे करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर डिटेल्स ऑन रिक्रूटमेंट प्लीज रेफर टू, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली आप यहाँ पे लेवल देख सकते हो, अंडर ग्रेजुएट लेवल लीडिंग टू बैचलर्स डिग्री, एप्लीकेंट्स इन प्रिंसिपल मस्ट बी ऑन बोर्न और आफ्टर 2 अप्रैल 1997, मतलब कि 2 अप्रैल 1997 के बाद आपका डीयूबी होना चाहिए, ठीक है। सपोज 1998 है तो भी चलेगा, 1997 में अप्रैल के बाद का होगा तो चलेगा, ठीक है। फील्ड ऑफ स्टडी में आप देख सकते हो सोशल साइंस एंड सॉरी ह्यूमैनिटीज से आप कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ मैं नेचुरल साइंस के लिए ज्यादातर फोकस रहता हूँ, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। तो नेचुरल साइंस में आप यहाँ पे बीएस कोर्स होता है जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों के लिए है कोर्सेज। ऑल्सो यहाँ पे आप बीटेक स्टूडेंट के लिए बात करूँ, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट, ठीक है, ये सारे कोर्सेज हैं। मैकेनिकल स्टडीज के लिए, सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, केमिकल स्टडीज, अदर फील्ड, ये सब। नेचुरल साइंस बी में आप देख सकते हो एग्रीकल्चर स्टडीज, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। क्वालिफिकेशन एंड कंडीशन में आप देख सकते हो, इन एडिशन टू द क्वालिफिकेशन एंड कंडीशन लिस्टेड इन द गाइडलाइन, मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स आपका 12th में होना चाहिए, ठीक है। प्रेफरेंस विल बी गिवन कैंडिडेट्स विद जापानीज लैंग्वेज। अगर देखो होता है यार, मतलब कि कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, इंडिया में भी कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं जापानीज सीखते हैं, तो उनको प्रेफरेंस मिलेगी अगर उनको लैंग्वेज वो आती है, ठीक है। अगर आपको नहीं भी आती तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं। आई नो अब इंडियन स्टूडेंट को जापानीज लैंग्वेज नहीं आएगी मोस्टली को, ठीक है। टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप आप देख सकते हो, अ ग्रांट who studies at a preparation educational institute priority enroll in university from April 2022 to March 2027, ठीक है। बेसिकली इंक्लूडिंग 1 year preparatory intensive कोर्सेज ऑफ द जापानीज लैंग्वेज एंड अदर सब्जेक्ट। देखो 1 year का जो कोर्स होगा वो आपको बेसिकली जो बेसिक कोर्स होगा जापानीज लैंग्वेज आपको सिखाया जाएगा एंड कुछ अदर सब्जेक्ट विच आर नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन टू प्रोसीड द यूनिवर्सिटी। देखो यहाँ पे जो आपका कोर्स हो रहा है वो 2022 से 27 तक, मतलब 5 साल का कोर्स हो जा रहा है, ठीक है। आप ये चीज देख सकते हो। फिर क्या है, फॉर अ स्कॉलरशिप ग्रांट मेजॉरिटी इन अ 6 year कोर्स इन अ फार्मेसी, द स्कॉलरशिप पीरियड विल बी 7 years until March 2028. A grant who enrolls directly in a university without the preparatory intensive course direct placement 4 year or 6 year for the majoring in a 6 year, yes sir, the scholarship period will start from the time of ये, ठीक है। नंबर ऑफ स्कॉलरशिप 15, मैंने आपको जैसा बताया। अलाउंस कितना आपके देख रहे हो, 82,978 रुपीज आपको पर मंथ स्कॉलरशिप मिलेगा, तो इसके लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, इतना ज्यादा खुद ही है, ठीक है। एजुकेशन फीस आपका कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस राउंड ट्रिप एयर फेयर विल बी प्रोवाइडेड, आपको फ्लाइट का भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म, ये सारी चीजें आपको मैं दिखा देता हूँ एक एक करके कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है। ये मैं एप्लीकेशन फॉर्म, सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ, ये है। Since board examination is postponed, a separate detailed recommendation letter or free format from your current school shall be used to assess the candidate. Direct placement preference only for applicant
डिजायरिंग डायरेक्ट प्लेसमेंट, ठीक है, ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ। वेयर टू सेंड द कंप्लीट फॉर्म एंड वेयर टू कॉन्टेक्ट। देखो, जो वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा से स्टूडेंट है वो इस लिंक को ओपन करके उनको अपना जो भी ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो सारा आपको सबमिट करना है। आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लिए सबका दिया गया, जैसे यूपी, एमपी और जो फॉर स्टूडेंट छत्तीसगढ़, ये सारी स्टेट्स के लिए जो है वो इस वाले लिंक से अप्लाई कर देना ये, ठीक है, ये सारा आप देख लेना। उसके बाद क्या, शेड्यूल ऑफ द फर्स्ट स्क्रीनिंग, एप्लीकेंट डेडलाइन 28 मई है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, आपको जब ये सारा फॉर्म भरोगे आपको एक क्या देना पड़ेगा, एक रिटन टेस्ट देना पड़ेगा रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का और एक इंटरव्यू। और रिटन टेस्ट में बता देता हूँ बहुत ही सिंपल पेपर होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आपको एक सिंपल पेपर में दिखा भी देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आर अवेलेबल, मैं इसको भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे दिखाता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, क्या क्या उन्होंने पूछ रखा है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही खुल जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मोस्टली चीज आपको जापानीज में भी दिख रही होंगी, लेकिन यहाँ इंग्लिश में भी लिखा है, जैसे 22 एंड एप्लीकेशन फॉर जापानीज, ठीक है। आपको यहाँ पे अपना सरनेम, गिवन नेम, मिडिल नेम, फिर मेल, डीओबी, नेशनलिटी आपके इंडियन, फोटोग्राफ लगाना है, जापानीज नेशनलिटी नो लिख देना है, देन डीओबी अपना, ठीक है। उसके बाद करेंट एड्रेस आपको अपना देना है, देन उसके बाद योर एड्रेस बिफोर डिपार्चर फॉर जापान, ये आपको सेम एज अबव कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपको यहाँ पे इफ द करेंट एड्रेस विल बी चेंज एट द टाइम, ये सारी चीजें ठीक है, कुछ नहीं है। एंड देन नेम ऑफ द जापानीज डिप्लोमेटिक ऑफिस वेयर यू विल बी अप्लाई फॉर वीजा इशुएंस, ये आपको मेल करके आप कंफर्म कर लेना, ये सारी चीजें, ये वाला आप अपना कंफर्म कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये सारा आप अपना फोन नंबर, ईमेल वगैरह ये सब अपना दे देना। जितनी भी स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ स्टडी इन हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी, आपका जो जो सब्जेक्ट हो वो सारा देख लेना। प्रेजेंट स्टेटस, मैरिट, नेम ऑफ स्कूल अपना जो भी था वो डाल देना। ये सारी चीजें आई थिंक आप पढ़ लेना, जो भी यहाँ रिक्वायर्ड चीजें मांग रही उसको फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म में ये है। उसके बाद आपको ये सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको ये 2 डॉक्यूमेंट और है जो आपको सबमिट करना पड़ेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो दूसरा सर्टिफिकेट जो आपको देना पड़ेगा वो सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ, ये आपको किसी डॉक्टर से पूरा फिलअप कराना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश में सारी चीजें मेंशन है, वेट, फिजिकल फिटनेस, ये सारी चीजें आपको खुद नहीं आप कर पाओगे, तो ये किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओगे तो ये सारी चीजें वो फिल कर देंगे। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि जितनी भी चीजें मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है तो वो सब जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे रिलेटेड टर्म्स है, तो वो सारा ये आपका फिलअप करके दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको दिखाता हूँ। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है आपको सबमिट करना है वो है रिकमेंडेशन लेटर, जिसको हम LOR के नाम से भी, फॉरेन में जब भी आप कहीं भी अप्लाई करोगे तो उसको बोला जाता है LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किसी भी आप अपने स्कूल के जो भी आपके सपोज आपके यहाँ जो, क्योंकि 11th-12th स्टूडेंट की बात करूं तो उनके यहाँ जो भी प्रिंसिपल, आपके जो भी HOD होंगे उनसे या तो किसी भी टीचर से उनको आपका ये सारा डॉक्यूमेंट आपको फिलअप कराना पड़ेगा। आपका यहाँ पे नेम रहेगा, देन रिकमेंडेशन नेम, जो टीचर या जो भी आपका ये भर रहे हैं उनका नेम, टाइटल एंड इंस्टीट्यूट, ठीक है, एड्रेस उनका देना है। उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे रिलेटेड, जैसे हाउ वुड यू डिस्क्राइब द एप्लीकेंट लीडरशिप स्किल, तो वो सारा वो आपका उनसे बात कर लेना, वो सारी आपको चीजें यहाँ पे फिल कर देंगे। सिग्नेचर, डेट वगैरह यहाँ पे लिख करके आपको ये क्या करना है, प्रिंट आउट करके वहां पे, प्रिंट आउट क्या, आपको इसको सब क्या करना, स्कैन करके सारी चीजें करा लेना, ये सारा हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट हो गया। अब मैं आपको पेपर भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आप यहाँ पे पहले देख लो कि एप्लीकेशन जो गाइडलाइंस है वो जो मैं आपको कह रहा था स्टार्टिंग में दिखाने के लिए, सबसे पहले वो देख लो। आप अपने से ये सारी चीजें पढ़ लेना। डेफिनेशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, दोज हु आर एनरोल्ड इन अंडर ग्रेजुएट कोर्स एट यूनिवर्सिटी और हु आर रिसीविंग preparatory education in the Japanese language and other subject prior to placement at the university। ये मैं आपको बेसिकली ये जो नेचुरल साइंस का कोर्स है यहाँ पे आप ये सारी चीजें देख सकते हो। ऑल्सो an applicant who's natural science and would like to choose more than one major is required to select up to 3 major from within the courses like natural science A B C। जैसे आप यहाँ पे A B C तीनों में से कोई भी courses priority में दे सकते हैं। However, an applicant who select natural sciences C as his or her first choice may choose
हर सेकंड चॉइस, मतलब कि जो भी आपको चूज करना हो वो भी मिल सकता है आपको, ठीक है। और गाइडलाइंस में काफी कुछ लिखा है, तो ये सारी चीजें आप खुद से पढ़ लेना। मैं आपको अब क्या दिखाता हूँ कि पेपर किस टाइप का पूछा जाएगा आपसे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आपको रिसर्च स्टूडेंट के लिए जो पेपर होता है, ठीक है, वो सारा आपको मिल जाएगा। एक होता है इंग्लिश एग्जाम का, और ये इंग्लिश एग्जाम का बेसिकली उनको देना पड़ता है, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को जिस भी आपका अप्लाई कर रहे हो तो उसमें देना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे मैं केमिस्ट्री स्टूडेंट की बात करता हूँ, तो मैं केमिस्ट्री स्टूडेंट का यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि पेपर में क्या क्या चीजें आई थी, ठीक है। ये केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए मैं टिक करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2016 का इन्होंने पेपर दे रखा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, बहुत इजी, विच ऑफ द एटम हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ये तो क्लास 11th का स्टूडेंट भी कर लेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, विच ऑफ एक्वस सोल्यूशन इज अ वीक बेस, ठीक है। ये सारी बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और आप देख लो फिल इन द ब्लैंक्स में, यहाँ पे देख लो, व्हेन अमोनिया इज डिसॉल्व्ड इन वाटर द रिएक्शन अकर एज बिलो। हियर अमोनिया वर्क एज अ एसिड और बेस एंड वाटर डज एज एसिड की तरह बिहेव कर रहा है कि बेस की तरह। तो बहुत ही बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत ही आसान लेवल का क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, आउटलाइन हियर आर द सिंथेसिस प्रोसेस ऑफ कंपाउंड रिलेटेड टू। देखो इसका वीडियो 5 कराते तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या बनता है। आपको, आपने शायद पढ़ा होगा, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या लग जाता है, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और ये ओ में कन्वर्ट हो जाता है, तो एक तरीके का एनहाइड्राइड, जिसको थैलिक एनहाइड्राइड हम कहते हैं, यहाँ पे थैलिक एनहाइड्राइड बनता है। तो ये सारी चीजें देखो, आप क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी लेवल का आता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है। अगर आपके कोई भी कजन ब्रदर हो या जो भी हो, तो अगर आप उनको चाहते हो कि अप्लाई करें, तो आप थोड़ा सा उसको उनको पढ़ा देना। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत बेसिक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। आगे दिखाता हूँ मैं और क्या चीजें रिक्वायर्ड है। तो या बस आपको इतना सारा डॉक्यूमेंट्स फिलअप करके अपना रिस्पेक्टिव, जो भी आपका स्टेट से बिलोंग करते हो, उधर आपको मेल करना है। और जो भी कुछ भी इंक्वायरी लेना होगा तो डायरेक्टली आप वहां पे उनको मेल करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ इन लास्ट में आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं क्या है कि अभी आपको बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी कंट्रीज में 100% स्कॉलरशिप, और जो जेआरई एग्जाम होता है, टोफेल, आईलेट, ये सारे एग्जाम, प्लस इसके किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, किस तरीके की चीजें होती हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी नहीं, कुछ टाइम में, अभी मेरे एक सेमेस्टर एग्जाम आ गए, तो इस वजह से कुछ टाइम बाद ही मैं इस चीजों को, अब्रॉड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन अब आएंगी वो कुछ टाइम बाद ही आएंगे, ठीक है। ऑल्सो मैं एक चीज आपको मेंशन कर देता हूँ कि अभी क्या है कि मेरे एक फ्रेंड का क्या हुआ है, मैंने अभी, मतलब मुझे पता चला है कि उसका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आप सब ने आई थिंक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, वहां पे उसको इसी सेमेस्टर में इंटर्नशिप उसको ऑफर हुई है। तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटी भी बहुत होती। साथ ही साथ में एक और फ्रेंड है जिसका इसरो में इंटर्नशिप हो गया था, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, बट वही है ना, थोड़ा सा आप मुझे टाइम दे दो, उसके बाद हम, जैसे मेरे एग्जाम्स ओवर हो जाते हैं, तो इन सब के बारे में, अब्रॉड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, बेसिक नीड, सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आई थिंक इतना सफिशियंट होगा। एंड इन लास्ट मैं सॉरी कहूंगा क्योंकि मैं नहीं आपको इन्फॉर्म कर पाया ये चीज टाइम पे। सो या अब तो कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अपने जूनियर से शेयर करना। ऑल्सो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।